नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश पुरोहित है और मैं आपसे एक बात साझा करने के लिए कोशिश करूंगा। वर्तमान में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके अपनी जो शक्ति और सामर्थ्य दिखाया है पूरे विश्व को, तो उसके लिए बहुत सारी चर्चा हो रही है। अलग अलग एस्पेक्ट से सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं उस पर, लेकिन एक पॉइंट पे चर्चा नहीं हो रही है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज हमारे भारत के सभी नागरिक को पता चले। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पहले तो ये देखो कि हमारे ये जो हमने बदला लिया है तो उसका आधार क्या था। तो उसका आधार यानी कि बेस ये था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद भेज के हमारे यहाँ के नागरिक पे हमला किया। तो हम उसके जवाब में क्या कर पाएंगे? हम उसके जवाब में ये कर पाएंगे कि भाई आतंकवाद पे ही हमला कर पाएंगे हम। ठीक है, हम ना तो उनकी सेना पे हमला कर पाएंगे या ना हम उनके नागरिक पर हमला कर पाएंगे। तो उसको आधार बनाते हुए हमारी भारतीय आर्मी ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर करके। उनके 9 ठिकाने पे हमने सटीक हमला किया और उसमें से एक हमला इतना सटीक था जो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर पाकिस्तान की जो मेन लेन है वहां पे बहावलपुर में किया। तो सोचो कि वो हमला कितना सटीक था। मतलब जिस अपार्टमेंट में या फिर जिस मकान में आतंकवादी रह रहे थे उस पर सटीक हमला हुआ और वहां पे जो मसूद था उसके परिवार के कुछ लोग भी मारे गए। तो इतना सटीक हमला हमने बोल दिया कि भाई बहुत अच्छा किया, लेकिन वो इतना इजी नहीं था। कैसे इजी नहीं था तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि यही मतलब एक शहर है, उसमें उसकी कोई एक गली, उसका एक मोहल्ला, उसकी सोसाइटी, और उसकी सोसाइटी में इसी घर में ये लोग रह रहे हैं और आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। अब सोचो, तो उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए हमारा जासूस तंत्र लग रहा है। तो हमारे जो स्पाइज हैं उन्होंने कितना सटीक एड्रेस पहले से ही अपने पास रखा हुआ होगा या फिर लाइव दिया होगा। नंबर 1 यह हो गया। दूसरा यह है कि अगर हमको ये एड्रेस पता चल जाने के बाद हमको वहां पे सटीक टारगेट करना है और वो टारगेट इतना सटीक होना चाहिए कि 5 मीटर इस तरफ भी नहीं होना चाहिए, 5 या 10 मीटर इस तरफ भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 2 चीजें लगेगी। पहली तो ये चीज लगेगी कि हमारे पास इतना सटीक कोई हथियार है जो इतनी दूरी पे जाके हमला कर पाए, और दूसरा ये कि हमारे ऐसे कोई जवान है जो इतने वेल ट्रेंड है, वेल ट्रेनिंग पाए हुए हैं, जो इतना सटीक हमला करे। हमने वो हमला किया। पहले जब हमने वो मिसाइल दागी होगी तो पहला काम ये था कि वो उनकी जो डिफेंस सिस्टम थी उसको बाईपास करना, जो चाइना से उन लोगों ने ली हुई थी, उसको बाईपास करके पिन पॉइंट, मतलब जो जिस मकान में आतंकवादी थे उसी मकान पर पिन पॉइंट उनकी टेरेस पे जाके हमने हमला किया। अब सोचो कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये अचीवमेंट भारत के हर एक नागरिक को पता चले, क्योंकि अगर मान लो कि 5-10 मीटर उस तरफ या फिर उस तरफ ये हमला होता तो ये मिसाइल्स किसी रेसिडेंट पे जाके गिरती, पाकिस्तान के नागरिक पे जाकर गिरती, और पाकिस्तान उसका इतना बड़ा हल्ला मचाता और बोलता कि भाई देखो इंडिया ने हमारे नागरिक पे हमला किया। जबकि हमारा ये हमला करने का जो बेस था वो तो ये था कि हम आतंकवाद के खिलाफ ये कार्यवाही कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। तो सोचो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारी कितनी शक्ति है, सैन्य शक्ति कितनी बड़ी है, टेक्नोलॉजिकल पावर कितना बड़ा है, उसका ये सटीक उदाहरण है। और मैं चाह रहा हूं कि ये बात भारत के हर नागरिक के तक पहुंचे और ये हमारी एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है, हम इस पे गर्व फील कर सके। जय हिंद, भारत माता की जय।